ईरान आर्यों की भूमि है, क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन करना पड़ेगा। एक ऐसा देश जहां 7,000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यताएं दबी हुई है, जहां एक बार दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य फैला था, जो यूरोप से लेकर भारत तक फैला हुआ था, जहां आग की पूजा होती थी और एक पैगंबर ने दुनिया को अच्छाई बुराई का पहला दर्शन दिया। ये देश है ईरान। पहले इसे पर्सिया कहते थे, लेकिन इसका असली नाम है ईरान, यानी आर्यों की भूमि। आज हम खोलेंगे ईरान के जन्म की कहानी, जिसके गौरवशाली इतिहास, दिलचस्प तथ्यों और उन अनसुलझे रहस्यों को जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है। ईरान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ की पहली बस्तियां 7,000 साल पहले की है। प्राचीन काल में इसे एलामाइट सभ्यता से बसाया गया, लेकिन असली मोड़ आया तब जब आर्य लोग मध्य एशिया से यहाँ आए। मैं उसी आर्य की बात करता हूँ जहाँ आर्य समाज की कल्पना हमारे महाभारत में दिखाया गया है, जहाँ गीता का उपदेश दिया गया। ईरान शब्द आर्यान से आया है, मतलब आर्यों की भूमि, लेकिन पश्चिमी सभ्यता इसे पर्सिया कहती रही, क्योंकि ग्रीक लोग फारस प्रांत, जहां साइरस महान पैदा हुए, को पर्सिया कहते थे। 1935 में ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर ईरान कर दिया। ये उनके प्राचीन गौरव को वापस लाने का एक प्रयास था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या आर्य लोग सच में शुद्ध नस्ल के थे, या ये सिर्फ भाषा और संस्कृति का नाम था? आज भी ये एक रहस्यमयी बहस जारी है, मगर कहीं ना कहीं यदि आग लगी है तो धुआं भी वहीं उठता है। दुनिया का पहला सुपर पावर 550 ईसा पूर्व एक ऐसा अद्भुत राजा का जन्म हुआ, साइरस महान। उन्होंने मीडियन साम्राज्य को हराया और अकेमेनिड साम्राज्य की नींव रखी। ये साम्राज्य इतना बड़ा था, इसमें मिस्र, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक शामिल थे। साइरस ने बेबीलोन जीता और यहूदियों को गुलामी से आजाद किया, इसीलिए बाइबिल में उन्हें मसीहा कहा गया। उन्होंने दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर बनाया। फारसी साम्राज्य में रॉयल रोड था, 2500 किलोमीटर लंबा, जहां घुड़सवार 7 दिनों में संदेश पहुंचाते थे। उनका शानदार राजधानी शहर आज भी उनके खंडहर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इसे आग लगा दी। क्या यह बदला था या खजाने की लूट? एक बड़ा रहस्य है, कभी बात करेंगे। ईरान का सबसे बड़ा रहस्यमयी धर्म, ईरान की सबसे पुरानी धार्मिक परंपरा जेरोस्ट्रियन है। ध्यान से सुनिएगा, ईरान का सबसे बड़ा रहस्यमयी धर्म जेरोस्ट्रियन है, यानी पैगंबर जरयुस्त्र ने हजारों साल पहले सिखाया कि एक ईश्वर है, अच्छाई का देवता। वो सिखाते थे अच्छाई और बुराई के बीच लगातार लड़ाई चलती रहती है। अच्छा चुनो तो स्वर्ग, बुरा चुनो तो नरक। ये विचार बाद में यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में भी आए। आग की पूजा उनकी मुख्य प्रतीक थी। आज भी ईरान में कुछ जेरोस्ट्रियन बचे हैं, लेकिन ये धर्म भारत में पारसी समुदाय के रूप में जिंदा है। वही पारसी समुदाय जो गिने चुने हैं भारत में, मगर कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को थामे रखी है, जैसे रतन टाटा। शायद मुझे ये नाम बताने की जरूरत नहीं, हमारा भारत देश ये जानता है रतन टाटा की देन। आइए आगे बढ़ते हैं। जरयुस्त्र का जन्म कब हुआ, यानी पारसीय समुदाय का जन्म कब हुआ? कुछ कहते हैं 1400 ईसा पूर्व, कुछ कहते हैं 600 ईसा पूर्व। उनकी किताब अवेस्ता का मूल रूप आज गायब है, सिर्फ टुकड़ों में बचे हैं। क्या इसमें छिपे हैं और भी बड़े रहस्य? ईरान ने दुनिया का पहला आइस हाउस बनाया, बिना बिजली के बर्फ को महीनों स्टोर करने का तरीका। यहाँ नौरोज मनाया जाता है, वसंत का त्योहार, जो 3000 साल पुराना है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। फारसी कालीन 2500 साल से बुन रहे हैं। हर कालीन एक कहानी कहता है। आसासीन शब्द ईरान से आया, यानी हसासीन नामक एक प्राचीन समूह से
जो पहाड़ी किले में रहते थे। थम्स अप करना यहाँ गाली के बराबर माना जाता है। ईरान में 10वीं सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर साइटें हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? सासानियन काल का एक घाटी जहां दीवारों और सुरंगें हैं, लोक कथाओं में जिन्नों का घर माना जाता है। क्या ये प्राकृतिक है या कोई प्राचीन इंजीनियरिंग? हजारों साल पुरानी भूमिगत नहरें जो रेगिस्तान में पानी लाती थी, इन्हें राजा बहमन ने पापों के प्रायश्चित के लिए बनवाया। साइरस की कब्र आज भी खड़ी है, लेकिन उनके शरीर का क्या हुआ? मंगोल आक्रमण, अरब विजय, तुर्क हमले, फिर भी ईरान संस्कृति ने सबको आत्मसात कर अपने अंदर समा लिया। आखिर ये लचीलापन कैसे? है ना दिलचस्प। आज का ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, यानी 1979 की क्रांति के बाद, लेकिन उनकी जड़ें जोरोस्ट्रियन और प्राचीन फारसी संस्कृति में है। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ये इतिहास की जीती जागती किताब है, जहां साम्राज्य उगे, जलकर खाक हुए, लेकिन संस्कृति अमर हो गई। आखिर ईरान का कौन सा रहस्य आपको ज्यादा हैरान करता है? सब्सक्राइब करें। ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।